और क्या चीजें हुई? एक तो सैलरी बढ़ी आप लोग की 35 साढ़े 35। अच्छा किया है, जो 2 लाख का काम हम लोग करते तो उसको 5 लाख तक करा सकते हैं। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने, पूरे प्रदेश मिलेगा भारतीय जनता प्रदेश के लिए किया है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, फायदा मिलेगा उसका। हाँ। तो उसमें गांव के विकास के लिए भी हम लोग सोच रहे थे और ये भी निश्चित तौर से हम लोगों को आशा थी कि उसमें हम लोगों का वित्तीय अधिकार और जो सैलरी से संबंध है उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी और उन्होंने ऐसा किया। नहीं सर, बिल्कुल भी उत्साह नहीं है मुझे। हम उसके लिए फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड फौज से हैं, हम बिल्कुल जेन्युइन इंसान हैं। हम ना 1 रुपए लेते और ना ही किसी को देते। हाँ, अगर दान करना है मैं अपनी स्वेच्छा से किसी को भी दान कर सकती हूँ। कितनी वो बढ़ी हुई है महंगाई, उन सब के आधार से उन सब का अगर हिसाब देख लिया जाए, पेट्रोल का है और चीजें जितनी भी है, पूरी महंगाई बढ़ी हुई है, तो उस आधार पर 1500 रुपये कम है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में, जहाँ पे अभी योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधान और जो बीडीसी हैं उन लोगों को संबोधित कर रहे थे। जो नई कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती हुई है 58,000, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को क्या सौगातें दी हुई हैं और उसको लेके ये लोग कितना उत्साहित हैं। अभी आप लोग की सैलरी बढ़ी हुई है, क्या उत्साह है इसको लेके? बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। और क्या चीजें हुई? एक तो सैलरी बढ़ी आप लोग की 35 साढ़े 35। अच्छा किया है, जो 2 लाख का काम हम लोग करते तो उसको 5 लाख तक करा सकते हैं। मनरेगा में जो लखनऊ से सीधे हैंडल होता था प्रधान के, उससे डीपी से लग करके वो पेमेंट हो सकता है। बहुत सारे काम किए हैं योगी जी। क्या उत्साह इस बार बढ़ा हुआ है? योगी आदित्यनाथ ये चुनावी फायदों के लिए सिर्फ हो रहा है या ये आप लोगों को सौगात देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है? ये चुनाव नजदीक है इसके वजह तो से? हर सरकार का काम है, चुनाव से इसका कोई लेना लाना नहीं। ये तो हर सरकार को करना चाहिए, ग्राम सभा के विकास के लिए हर सरकार को करना चाहिए। नहीं, चूंकि चुनाव के समय हो रहा है, चुनाव में योगी जी किए हैं तो अब उनको तो श्रेय जाएगा ही जाएगा, इसका श्रेय तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। राजनीतिक फायदा होगा इसका भी भाजपा को? होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्या नाम है आपका? जयेंद्र सिंह लोधी। जयंत सिंह योगी लोधी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी ग्राम प्रधान है? हाँ, ग्राम करौंदा से। ये बताइए, अभी आप लोग की सैलरी बढ़ाई है योगी आदित्यनाथ ने, इसको लेकर कितना उत्साहित है? उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। हाँ। और भी कई निधियां बढ़ा के बात की गई है, 2 लाख से हटा के 5 लाख किए गए। वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए, बहुत अच्छा काम किया। 2 लाख से 5 लाख कर दिया। हाँ। तो क्या ये राजनीतिक फायदों के लिए हुआ है या आप लोग गांव के विकास के लिए हुआ है? गांव के विकास के लिए हुआ है। हाँ। क्या इसका राजनीतिक फायदा नहीं है? कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा फायदा। हाँ, पूरे प्रदेश मिलेगा भारतीय जनता प्रदेश के लिए किया है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, फायदा मिलेगा उसका। हाँ। तो मतलब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया है या महज ये विकास मुद्दा? गांव के विकास के लिए किया है, सभी को करना चाहिए, सब सरकारों को करना चाहिए। योगी जी ने किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? ललितपुर जिले से ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान है यहाँ पे जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग की सैलरी बढ़ी हुई है, उत्साह कितना है इसको लेकर? हाँ, सैलरी बढ़ी हुई, उसका उत्साह है। और जो और भी अन्य शक्तियाँ यानी मुख्यमंत्री जी ने दी हैं उनसे हाँ हम लोगों को हर्ष है। और वित्तीय अधिकार उसने दिए हैं तो उस वित्तीय अधिकारियों से हम प्रधानगण सभी लोग खुश हैं। और आप लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो क्या लग रहा था कि इस तरह की सैलरी बढ़ेगी, आप लोग की वित्तीय राशि जो है उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीद थी या नहीं? नहीं, इसका हम लोगों को अनुमान था कि जब हम लोगों को बुलाया गया तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। हम तो उसमें गांव के विकास के लिए भी हम लोग सोच रहे थे और ये भी निश्चित तौर से हम लोगों को आशा थी कि उसमें हम लोगों का वित्तीय अधिकार और जो सैलरी से संबंध है उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी और उन्होंने ऐसा किया, जिससे हम सभी खुश हैं। अब जितनी सैलरी मिल रही है उससे संतुष्ट रहेंगे, मतलब जो मिलेगी 5? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा रानी, ग्राम बैलोट, अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैं। सैलरी बढ़ी हुई है, अभी 3500 से 5000 कर दिया गया, उत्साह है? नहीं सर, बिल्कुल भी उत्साह नहीं है मुझे। हम उसके लिए फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि एक बात बताइए, 3500 सैलरी, हमारा जो सहायक है उसकी 6000, हमारी 5000। हम इतने गए गुजरे हैं, वो भी क्यों बढ़ा दिए? आप कोई भी रख लेते, हम वैसे भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना। है तो ये हमारे लिए बहुत गलत हुआ है। बाकी और योजनाएं उन्होंने बहुत अच्छी करी हैं, लेकिन जो हमारा मानदेय के बहुत कम किया है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे एक बार फिर से। लेकिन सैलरी लगभग आप लोगों की डबल नहीं 1.5 कर दी गई है। एक बात बताइए, 5000, आपको पता है गाँव में रहने वाले लोग दूध की कीमत क्या है? कीमत 50 से ऊपर है। अगर 1 किलो दूध लेते हैं तो 3000 मतलब 1500 रुपये गया।
और उसके बाद बचा क्या? और आए दिन अधिकारी जो गांव में आएंगे उनकी सेवा पानी कहाँ से होगी बताइए? और ऐसे बेशरम तो हम भी नहीं है या कोई और गांव के प्रधान भी नहीं है कि वो आएंगे तो ऐसे ही भगा देंगे। हमारा जितना भी बन पड़ेगा, हमारे अतिथि देवो भव की हमारी सभ्यता रही है, उसे हम पूरा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे लिए मानदेय तय किया जाए उसे एक बार विचार किया जाए सर को। फिर से दोबारा हमने तो प्रोटेस्ट करेंगे और मैं अनशन त्याग दूंगी अपने भाइयों के लिए। मैंने ये तो तय कर लिया है, यदि अगर मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, निर्जल कर दूंगी मैं, बिल्कुल। जब मरण उपरांत तक जिंदाबाद 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 नारे आप लोगों भी लगाइएगा, चूंकि सवाल पहले बात हो जाए उसके बाद आप लोग के नारे होंगे, नारे भी सुने जाएंगे आप लोग के। आपने कहा कि 3500 से उठा के जो 5000 किया गया, इससे आप लोग निराश हैं। बिल्कुल भी ठीक। अब एक सवाल यहाँ पे, अगर जब 5000 से आप लोग निराश हैं, वजह क्या होती है कि ग्राम प्रधानी का जब चुनाव होता है तो उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। ठीक, तो क्या वो 3500 रुपए सैलरी के लिए होते हैं या घोटालों के लिए होते हैं? एक सीधा सा सवाल होगा सर, जो घोटाले करते होंगे उसके जिम्मेदार भी कौन है वो लोग बताइए? सैलरी दे नहीं रहे हो उन लोगों को, और फिर घोटाले कहाँ हुए हैं, किस विभाग में नहीं होते? क्या प्रधानी जिम्मेदार है इसके लिए, या प्रधानों के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहिए? इसलिए सवाल इसलिए है, सुनिए सवाल इसलिए है क्योंकि जब 3500 रुपए अगर सैलरी आप लोग की होती है, ठीक, तो वो प्रधानी का जब चुनाव होता है तो उस बीच में लाखों क्यों खर्चे होते हैं? सर मुझे नहीं पता, हमने नहीं किया और हम अपनी जेन्युइन तरीके से जीते हैं। और मैं बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड फौज से हैं, हम बिल्कुल जेन्युइन इंसान हैं। हम ना 1 रुपए लेते और ना ही किसी को देते। हाँ, अगर दान करना है मैं अपनी स्वेच्छा से किसी को भी दान कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे अगर ये ब्लॉक में अगर पूछा जाए कि पुष्पा रानी प्रधान कौन है, वो बोलेंगे बहुत ईमानदार महिला है। कोई भी मेरे पास आता है कि मैडम हम आपको इतना वो दे देंगे बेनिफिट और आप हमें दे दीजिए, मतलब आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए। मेरे गाँव में पंचायत घर का कार्य शुरू हुआ है और उसकी एक जब भी उसका मसाला बनता है, 5 एक का मसाला मैं खुद खड़ी होकर बनाती हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर। मैं इतनी वो चाहती हूँ कि मेरे जो गांव में कोई कार्य हो रहा है वो सदियों तक यूज करे, जनता यूज करे, जो आने वाले भावी पीढ़ी है वो भी उसका यूज करे। कहते हैं ना, कफन में जेब नहीं होती, जब मरने के बाद जाओगे तो भलाई और बुराई रह जाती है। तो हम चाहेंगे अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी औलादों को उसका भोगना, मतलब अच्छा परिणाम मिले। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो तुम्हारे नसीब में तुम्हारी औलाद बुरी निकल जाएगी, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर तुम अच्छा कर्म करते हो ईश्वर देखता है, मैं इतना जानती हूँ। लेकिन ये जो अभी स्थिति हुई है इससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि हमारा जो मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ एक 1500 रुपये की भीख दे दी गई है। हम उसके लिए हम योगी जी से मैं बोलूँगी वो भी दान में दे दूँगी मैं, अगर वो चाहते हैं तो हर महीने मैं मंदिर के ट्रस्ट में वो भी दान कर दूँगी। इतनी आप मेरे आदमी की जो सैलरी है ना, वो जो हमें वो मिलेगा, क्या कहते हैं उसे, पेंशन मिलेगी, हर महीने जो पेंशन मिलेगी हम उसी से गुजारा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी सर, मैं हक के लिए लड़ना जानती हूँ और मैं हमेशा लड़ूंगी। ये मेरी प्राथमिकता रही है हर जगह। बतौर प्रधान आपका बात सुन के अच्छा लगा, क्योंकि आपने ये कहा कि 3500 रुपए की सैलरी में घर गुजारा नहीं चल सकता है। ये बात हकीकत में लाजमी है, सवाल आप लोगों का लाजमी है। चलिए कुछ और प्रधानों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? सहारनपुर ब्लॉक नकुड़, ग्राम खारी बांस। सैलरी बढ़ा दी गई है 3500 से 5000 रुपया, उत्साह है या निराशा है? निराशा। क्यों? निराशा इसलिए है क्योंकि हमारे पंचायत सहायक लगाएगा, उनको तो सैलरी 6000 रुपये दी जा रही जो अभी, और वो निधि से दी जाएगी, और प्रधान को दी जाएगी अभी 5000 रुपये, 1500 रुपये बढ़ाया। 5 साल पहले अखिलेश जी ने भी बढ़ाया था। ये चुनाव के समय में सभी बढ़ाते हैं, अभी सरकार को सभी को बढ़ाना भी चाहिए। जब सबकी ही सैलरी बढ़ती जा रही है परसेंटेज के आधार पर, तो क्या प्रधानों की नहीं बढ़नी चाहिए? हमारी मांग थी, हमारे जो सचिव हैं, प्रधानमंत्री जी के जो सचिव हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो 1 रुपया उनसे ज़्यादा है सचिव से। इसी तरह मुख्यमंत्री जी की है, इसी तरह से जिला पंचायत के, इनकी सबकी हो, तो जो हमारे सचिव हैं उससे 1 रुपया ज़्यादा होनी चाहिए थी। हमारी मांग ये थी। दूसरी हमारी और भी मांग थी, पंचायत सहायक जो हमारे पास अभी नियुक्त हुए हैं उनकी सैलरी राज्य सरकार दे, न कि प्रधान के कोष में से जाओ, निधि में से। एक ये, दूसरा ये शौचालय की थी, हमारी भी मांगे अधूरी रह गई हैं। ये जो शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय, उनमें जो नियुक्ति की गई है
वो भी निधि से जा रहा है। जब प्रदेश सरकार उनको रोजगार दे रही है तो प्रदेश सरकार उनको ये जो मानदेय है ये अपने स्तर से दे, राज्य सरकार दे। बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि जो आप लोग की सैलरी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी है, मात्र 1500 रुपए बढ़ा के आप लोग कह रहे हैं कि भीख के तौर पे दे दिया है, तो क्या होगा आगे, इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम दोबारा फिर संघर्ष करेंगे। मानदेय तब जब तक नहीं बढ़ता है, हमारी जो मांग थी, हमारे जो सचिव है उससे 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का सचिव उनका 1 रुपया ज़्यादा है, मुख्यमंत्री जी का सचिव उनका ज़्यादा है, तो ये मानदेय जो है ये हमें पूरी नहीं है, ये सही नहीं हुआ और जो बाकी बात ये गलत हुआ है। और सबको इनको सैलरी दे रहे हैं, इसी तरह हमें भी देना चाहिए, तो सम्मान नहीं है, ये तो एक निरादर है। इसलिए हम इसमें खुश नहीं 1500 रुपए बढ़े हुए राशि से खुश नहीं है? खुश नहीं हम, बिल्कुल। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो डेढ़ा बढ़ गया आप लोग। नहीं, देखो कितनी वो बढ़ी हुई है महंगाई, उन सब के आधार से, उन सब का अगर हिसाब देख लिया जाए, पेट्रोल का है और चीज़ें जितनी भी हैं, पूरी महंगाई बढ़ी हुई है, तो उस आधार पर 1500 रुपये कम है, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम तो कह रहे हैं बात। अभी क्या नाम है आपका? रज्जन सिंह, कहाँ से हैं? कानपुर देहात से। प्रधान जी यहाँ पे? हाँ, प्रधान है मेहता ब्लॉक से। अच्छा, ये बताइए, 1500 रुपए आप लोग की सैलरी बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री जी ने अभी इसका ऐलान किया, क्या इसको लेके उत्साह है या निराशा है? क्या उत्साह इसमें होगा, उत्साह की कौन सी बात है। यहाँ सब जो है जितना आता है, जो भी देखना है तो प्रधान को देखना है, तो चाय तक पिलाएगा प्रधान, तो 1500 में क्या हो जाएगा बढ़ाने से, कुछ ना बढ़ाए। लेकिन भ्रष्टाचार तो ये सरकार कराती है सब। अब ये जब इतना उसको नहीं मिलेगा तो कहाँ से ये मतलब जो है कर पाएगा प्रधान भाई। इनको जो है, जो कहा हमारे पूर्व प्रधान ने, इनको जो है सचिव से 1 रुपये अधिक देना चाहिए प्रधान को, और तभी जो है कायदे से भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो है कायदे से कार्य होंगे। हाँ, ये जो है ठीक नहीं। और जैसे एक सुझाव हम और देना चाहेंगे, ये सरकार जो है ये गोवंश पर ये जो लगाया है और ये आवारा जानवर जो है घूम रहे हैं, इनको कायदे से प्रति ग्राम पंचायत वार इनको जो है गौशाला खुलवाने चाहिए। ये आवारा जानवर इनकी सरकार को फेल करेंगे, इनके नहीं पास हो पर जो खेतों में नुकसान कर रहे हैं, किसान परेशान है इससे। इनको हर अगर ये सुरक्षा करते हैं तो हर ग्राम सभा वार इनको जो है, और ग्राम सभा की जो ज़मीन हो जो भी हो उनको गौशाला में लगानी चाहिए। हमारे यहाँ गौशाला है, हम इससे बहुत असंतुष्ट है। 30 रुपए एक गाय का चारा, एक आदमी का नाश्ता नहीं होता है, 30 रुपए एक गाय का चारा कैसे खा पाएगी वो है? तो ये जो है सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है। तो ये कुछ प्रधान थे जिन लोगों से हमने बातचीत किया। मुख्यमंत्री जी अभी कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो 3500 रुपये इनकी सैलरी है वो बढ़ा के 5000 रुपये कर दी गई है। जब इन प्रधानों से हम लोगों ने बातचीत किया तो मिला जुला रिस्पॉन्स रहा। कुछ लोगों ने कहा कि इस पे वो उत्साहित हैं और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो उससे निराश हैं। मात्र 5000 रुपये में किसी के घर का काम नहीं चल सकता है।